हरदम है नारा पंजतन का प्यारा जी मशका वाला, सच्चे दिलों का सच्चा सहारा जी गाजी मौला जी अल्मा वाला 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 जी। अब इखलाक पेश है किया ऐसा रसूल ने, इखलाक पेश है किया ऐसा रसूल ने, दुश्मन को भी बना लिया अपना रसूल ने, दुश्मन को भी बना लिया अपना रसूल ने। ये कथा बंद है कि वो रोज कूड़ा डालती थी सर पे आपके, वो रोज कूड़ा डालती थी सर पे आपके, लेकिन अपना रास्ता बदला रसूल ने, लेकिन अपना रास्ता बदला रसूल ने। अब कलमा वो इनसे पढ़ के मुसलमान हो गई, कलमा वो इनसे पढ़ के मुसलमान हो गई, ऐसा दिले उदू को है जीता रसूल ने। नारे सलवात। जो आप लोग करते हैं बतलाइए हुजूर, क्या आपको यही है सिखाया रसूल ने, जो आप लोग करते हैं बतलाइए हुजूर, क्या आपको यही है सिखाया रसूल ने, दीन खुदा का करते हैं सौदा बताए जो, दीन खुदा का करते हैं सौदा बताए जो, इस्लाम का किया कभी सौदा रसूल ने, इस्लाम का किया कभी सौदा रसूल ने। नारे दूर पड़े आप लोग सहारा से। जो जुलशीरा में किया वादा रसूल ने, मतलब है कि जो जुलशीरा में किया वादा रसूल ने, खून में उसे तो कर दिया पूरा रसूल ने, और जब हाजियों का काफिला लौटा गदीर में, हुक्म खुदा वहाँ पे जो पाया रसूल ने। नारे सलवात। हुज्जाज थे जो आगे रुकाया रसूल ने, गदीर खुम की मंजर कशी थोड़ा मतलब चंदा चालू। हुज्जाज थे जो आगे रुकाया रसूल ने, पीछे जो थे तो उनको बुलाया रसूल ने, और हुक्म खुदा जो था वो बताने के वास्ते,
खूब में किया है सबको इकट्ठा रसूल ने, और मिंबर बना खजाओं का हुक्म नबी से जब, मिंबर बना खजाओं का हुक्म नबी से जब, पैगाम हक पैगाम हक पैगाम हक का उस पे सुनाया रसूल ने। और मैं जिनका मौला हूँ अली मौला है उनके अब, मिंबर से सबको ये है बताया रसूल ने। बस बहुत जल्दी जल्दी नारे सलवात पढ़े आप। हुक्म खुदा से मिंबर मैदान खुम पे आज अपना वसी अली को बनाया रसूल ने। और जाहिर हुई बगल की सफेदी रसूल के, हाथों से यूं अली को उठाया रसूल ने। पहचान लो तुम इनको ये हुज्जाज से कहा, पहचान लो तुम इनको ये हुज्जाज से कहा। चेहरा अली का सबको दिखाया रसूल ने। और मत भूलना अली को मेरे बाद तुम कभी, ये भी तो हाजियों से को बताया रसूल ने। ये भी सब हाजियों से बताया रसूल ने। नारे सलवा चंद शाह की ओर मतलब गुमराह मेरे बाद न हो जाना तुम सुनो, गुमराह मेरे बाद न हो जाना तुम सुनो। हुज्जाज से तो ये भी कहा था रसूल ने। अहले सकीफा तुम नारे सलवात पढ़ें आप लोग। मैदान खूब में सेहरा खिलाफत का क्या नहीं, मौला अली के सर पे है बांधा रसूल ने। अहले सकीफा तुमने खलीफा चुना है क्यों, अहले सकीफा तुमने खलीफा चुना है क्यों। तुमसे बताओ कब ये कहा था रसूल ने। नारे सलवात पढ़ें। तुमसे अब बतलाओ तुमको याद नहीं क्या अली को जब, बतलाओ तुमको याद नहीं क्या अली को जब। तुम्हें बनाया सबका है मौला रसूल ने। नारे सलवात। आखिरी शेख अहमद और मौलाना। आए न कैसे आया ये अकमल तुम में जब, आए न कैसे आया ये अकमल तुम में जब। कामिल किया है दीन खुदा का रसूल ने, कामिल किया है दीन खुदा का। मक्ता पेश कर रहा हूँ कि महमूद क्यों पढ़े न कसीदा इमाम का, महमूद क्यों न पढ़े न कसीदा इमाम का।
इनका सदा पढ़ा है कसीदा रसूल ने, इनका सदा पढ़ा है कसीदा रसूल ने। नारे सलवार। अब मैं मुअद्दबाना इल्तिमास कर रहा हूँ जनाब या जी मौलाना जनाब इस्मत रिजवी किबला काबा से तशरीफ़ लाएँ और आप लोग मजलिस को खिताब फरमाने की हिम्मत करें। जनाब इस्मत साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आप लोग उनके इस्तकबाल में एक नारे दूर पड़े, नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यद असलिम मा फिल वजूद सिरिल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तत दाइरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातिम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुअमिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मोहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तहहरहुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु ताला नादे अलियम मज़रल अजायब तजिदहु औनल लक़ा फ़िन नवायब कुल्लु हम्मिन व ग़म्मिन शैइन जली बे अज़मते का या अल्लाह बे नबुवते का या मोहम्मद बे विलायते का या लियो या लियो या ली। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताब इल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। सलवात पढ़ी मोहम्मद। हाज़रीन ग्रामी कद्र अज़ान मोहतरम अज़ादारान सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 1439 हिजरी ख़त्म हुई। आज चांद रात है और 1440 हिजरी का आगाज़ हो गया। गोया शियाने हैदर कर्रार के फ़तह याबी का साल है, कामयाबी का साल है, कामरानी का साल है, क्योंकि 39 दिन तक वो लोग अलम लेके जाते थे, मरहब चिल्लाता था, दहाड़ता था, डर के खौफजदा होकर भाग के आ जाते थे। लेकिन 40वें दिन 1440 हिजरी 40वें दिन वो गया जिसने पत्थर पे अलम नज़्ब कर दिया। हिज़्बुल्लाह के फ़तह का साल है, जब यहूदियों पर यहूदी शिकस्त खाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा, उनका बेड़ा गर्क होगा और शियाने हैदर कर्रार का अलम खाने काबा पे नस्ब होगा। अब्बास अलमदार का अलम या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व आलि। ये अज़ादारी, ये शब्बेदारी, ये मातम, ये जुलूस, ये जुल्जना, ये गहवारा अली असग़र, ये इमाम हुसैन का ताबूत, ये सकीना बीबी सकीना का ताबूत जो निकलता है, इस पर बीबी ज़हरा की दुआ हुआ करती है। बीबी ज़हरा हमारे इस कलील से अमल को कबूल फरमाए उनकी बारगाह में, क्योंकि बीबी ज़हरा की दुआ है मातम, बीबी ज़हरा की दुआ है मातम, मजलिस, फ़र्श अज़ा, ये दुआ ज़हरा है, ये दुआ ज़हरा है दोस्तों, दुआ ज़हरा है।
कि अज़ार मोहतरम गौर फरमाए कि मौला अली के ज़रिए से आवाज़ आई कि आज मेरा दुश्मन आने वाला, इलाही खुदा का दुश्मन आएगा, खुदा के दुश्मन का लाशा आएगा, जनाजा आएगा, इसे दफन होने ना देना बैतुस्सलाम में। नजफ़ अशरफ खादिम खुद्दाम दिन भर इंतज़ार करते रहे, जनाजा नहीं आया। दूसरे दिन मौला अली ने फरमाया कि आज मेरे मेहमान का जनाजा आएगा, ब एहतराम तमाम उसे गुस्ल देना और कफन चढ़ा के दफन कर देना वादियुस्सलाम में। वो खुद्दाम गए और जनाजा आया, ब एहतराम तमाम दफन कर दिया। मौला अली के पास आए, फरमाया मौला अली आपने कहा था कल खुदा का दुश्मन आएगा, उसका जनाजा नहीं आया, खुदा के दुश्मन का जनाजा आएगा, वो नहीं आया। आपने कहा आज आपके मेहमान का जनाजा आएगा, वो आ गया, दुश्मन का जनाजा आया नहीं। आवाज़ आई वो जो कल दुश्मन का जनाजा आने वाला था वही आज जनाजा आया जो मेहमान बना के हमने बुलाया। का वजह क्या थी कि कल के दुश्मन को आज का दोस्त बना लिया, मेहमान बना लिया। तो आवाज़ मौला कायनात आई कि इसका जनाजा जब आ रहा था नजफ़ अशरफ तो लोग रास्ता भटक गए और करबला की तरफ चले गए। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, और करबला की मट्टी खाक शिफा इसके कफन पे आके उड़ गई। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, तो कल का दुश्मन, खुदा का दुश्मन हुसैन का दोस्त हो गया। कल का जो दुश्मन था वो आज मेहमान हो गया। कल जिसका जनाजा दफनाने के लिए मना किया गया था आज वो मौला का दोस्त हो गया। उसका जनाजा, उसका जो है कफन दफन करके दफनाया गया। समझ में नहीं अब आई बात? जो खाक शिफा का एहतराम करते हैं, जो अज़ादार होते हैं, जो शब्बेदार होते हैं, उनकी फजीलत यह है कि मौला अली अगर गुनहगार भी हो तो उसे एहतराम तमाम दफना देते हैं। दागे मातम, जो मातम करते हैं उनके लिए दागे मातम और जहरा की दुआ ले जाएंगे। हम अली वाले जहां से और क्या ले जाएंगे? दागे मातम और जहरा की दुआ ले जाएंगे। हम अली वाले जहां से और क्या ले जाएंगे? मैं कहीं पे भी मरूं लेकिन मुझको है यकीन वफा, कब्र में आके फरिश्ते करबला ले जाएंगे। हैदरी दागे मातम और जहरा की दुआ ले जाएंगे। दागे मातम और जहरा की दुआ ले जाएंगे। हम अली वाले जहां से और क्या ले जाएंगे? मैं कहीं पे भी मरूं लेकिन मुझको है यकीन वफा, कब्र में आके फरिश्ते करबला ले जाएंगे। करबला से होके वादियुस्सलाम जरूर जाएंगे, नजफ़ अशरफ, क्योंकि मौला कायनात नजफ़ अशरफ में। तो दोस्तों अल्लाह का नबी आया, मुरसल नबी, उलुल अज़्म का सरदार नबी, नबियों का भी सरदार है, रसूलों का भी सरदार है। इसने इकरार किया, तौरात, इंजील, ज़बूर, सोफ़े इब्राहीम, सोफ़े मूसा, 120 सोफ़े आए हैं, सबका इकरार किया। आदम, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा का इकरार किया। मुसद्दिक नबी है, सादिक और अमीन है, इकरार किया। इब्राहीम अल्लाह के खलील हैं, आदम सफ़ीउल्लाह हैं, नूह नजीबुल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बड़े नबी, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के दोस्त हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इब्राहीम ने आरज़ू की मैं अल्लाह का दोस्त हो जाऊँ तो खलील अल्लाह बन गए। अल्लाह ने आरज़ू की मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरा दोस्त बन जाए तो हबीब अल्लाह हो गए। मैं क्या करता हूँ, इब्राहीम अल्लाह का दोस्त और रसूल अल्लाह की जानिब से मुंतखब हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मुझे बता खुदावंद आलम कि मुर्दों को कैसे ज़िंदा किया जाता है, मुर्दों को कैसे ज़िंदा किया जाता है। कहा तुझे कुछ शक है? बोला तो उमिन, क्या ईमान नहीं मेरी बात पर? क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, ईमान है इत्मीनान के लिए। बोला तो उमिन, ईमान नहीं। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा कह रहा है नादे अली पढ़ते हो ना, कुल्ले ईमान वो है, मर्दे मैदान वो है।
क्या ईमान नहीं? कहा ईमान है इत्मीनान के लिए, इत्मीनान के लिए। मुझे बता मुर्दे को कैसे जिंदा करते हैं। खुदावंद आलम ने अर्ज फरमाया 4 परिंदों लो, उनको ज़िबा करो, ज़िबा करने के बाद गोश्त मिला दो और 4 परिंदों के गोश्त 4 चोटी, पहाड़ की चोटी पर, टेकरी पर जाके रख दो, चोंच पकड़ के बुलाओ, अल्लाह के लिए बुलाओ, अल्लाह के वास्ते बुलाओ, बेइज़्निल्लाह बुलाओ। जब बुलाया तो परिंदे जो मर चुके थे, गोश्त कीमा बन चुका था, वो कीमा जुड़ जुड़ के आए और आके जिंदा हो गए, जिंदा हो गए। मैं क्या कर रहा हूं? कहा कि मुझे इत्मीनान के लिए बता मुर्दे को कैसे जिंदा करते हैं। खुदावंद आलम ने कहा कीमा कर और चारों चोटी पे रख दिया और अल्लाह के इज़्न के लिए, अल्लाह के इज़्न से बुलाया तो मुर्दा जिंदा होके आ गया। समझ में यह आता है नबी अगर बुलाए और जो आ जाए मुर्दा भी हो तो जिंदा हो जाता है, नबी के बुलाने पे ना आए तो जिंदा भी हो तो मर जाता है। गौर नहीं फरमा। हैदरी आली याली याली अल्लाह। नबी के पुकारने पर अगर मुर्दा भी आ जाए तो जिंदा हो जाता है और नबी के बुलाने पर जिंदा भी नहीं आए तो मर जाता है। गौर फरमाए। और इब्राहिम से 2 हुए, बनी इस्माइल, इस्माइल और बनी ईसाक। बनी इस्माइल और बनी ईसाक इब्राहिम के 2 बेटे हैं जिनसे कबीला बना, बनी इस्माइल और बनी ईसाक। बनी इस्माइल को भी एक किबला दिया, बनी ईसाक को भी एक किबला दिया। मैं क्या अर्ज करूं, यहाँ का भी एक जिंदा, वहाँ का भी एक जिंदा। बनी इस्माइल में इमाम मेहदी जिंदा है, बनी ईसाक में ईसा मसीह जिंदा हैं। यहाँ पर भी एक किबला दिया, वहाँ पर भी एक किबला दिया। यहाँ पर भी एक नमाज मुक़द्दस इबादत करने की जगह दी, वहाँ पर भी एक इबादत करने की जगह दी। लेकिन बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा की तरफ किबले को मोड़ दिया। क्यों मोड़ा? वजह क्या थी? वजह यह थी मेरे दोस्तों, क्योंकि हमारा पहला भी काबा से आएगा, आखिरी भी आएगा तो काबे के आएगा। पहला भी आएगा तो खाने काबा से आएगा, आखिरी भी आएगा तो खाने काबा से आएगा। अरे गौर नहीं। ये लाजमी है नबूवत की आगही के लिए, खुदा के घर में हो इकरार पुख्तगी के लिए। ये लाजमी है नबूवत की आगही के लिए, खुदा के घर में हो इकरार पुख्तगी के लिए। अली को हाथ में लेकर वफा का अहद करो, हलफ उठाओ मोहम्मद पैगंबरी के लिए। ये लाजमी है नबूवत की आगही के लिए, खुदा के घर में हो इकरार पुख्तगी के लिए। अली को हाथ में लेकर वफा का अहद करो, हलफ उठाओ मोहम्मद पैगंबरी के लिए। पहला भी आया खाने काबा से, आखिर ज़मान इमाम मेहदी पे आएंगे तो खाने काबा से। बनी ईसाक का ईसा बाकी, बनी इस्माइल का मेहदी इमाम मेहदी बाकी। वहाँ एक नबी बाकी, यहाँ पे एक इमाम बाकी। वहाँ पर एक नबी बाकी, यहाँ पर एक इमाम बाकी। लेकिन लोग सवाल करते हैं तुम्हारा इमाम ज़मीन पर क्यों है और ईसा चौथे आसमान क्यों है, चौथे आसमान पर क्यों है? तो जवाब यह है दोस्तों, अल्लाह ने अज़मतों में इमामत और नबूवत को तोला। गौर नहीं फरमा रहे। अल्लाह ने अपनी अज़मतों में इमामत और नबूवत को तोला। इमामत का पल्ला भारी हो गया, नबूवत का पल्ला हल्का हो गया। इमाम जमीन पर हैं, ईसा चौथे आसमान पर हैं, चौथे आसमान का इंतजार कर रहे हैं इमाम ज़माना का। वो मुंतज़िर हैं, ये मुंतज़र हैं इमाम मेहदी। गौर फरमाए। और जब हमारा पहला आता है खाने काबा से तो फरमाता कद अफ़लहुल मुमिनून, मैं मोमिनों के लिए फलाह लेकर आया हूँ, कामयाबी लेकर आया हूँ, कामरानी लेकर आया हूँ, फतेहयाबी लेकर आया हूँ। गौर नहीं फरमाए, मोमिनों के लिए
कद अफ़लहल मोमिनून। और जब हमारा आखिरी आता है तो कुरान फरमाता बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। जब पहला आता है तो मोमिनों के लिए फलाह लेकर आता है, जब आखिरी गैबत में जाता है तो मोमिनों के लिए फलाह देकर जाता है। गौर देख, आखिरी जाता है तो मोमिनों के लिए फलाह देकर जाता है। गौर फरमाए दोस्तों, जब पहला आता है कद अफ़लहल मोमिनून, मोमिनों के लिए फलाह लेकर आता है, और यहाँ पर कुरान फरमाता बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। मोमिनों के लिए खैर देकर गैबत में भी जाता है तो खैर देकर जाता है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ दोस्तों, मोमिन बनो, अली वाले बनो, मोमिन बनिए, अली वाले बनिए। सबसे बड़ी नेकी, इमाम जाफर सादिक सलातो वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सबसे बड़ी नेकी मौला अली की विलायत, इकरार विलायत सबसे बड़ी नेकी, सबसे बड़ा गुनाह इनकार विलायत मौला अली। सबसे बड़ी नेकी इकरार विलायत मौला अली, सबसे बड़ा गुनाह इनकार विलायत मौला अली। देखिए अज़ान मोहतरम कि कुल्ला शैइन ऐसे नाफी इमाम मुबीन, कुल्ला शैइन, हर शय पर गालिब क्यों हो रहा है मौला अली? क्योंकि हर शय मौला अली के नूर से खल्क हुई है। मैं क्या कर रहा हूँ, खालिक वो है लेकिन मालिक मौला अली है। अरे गौर नहीं फरमा रहे, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। कुल्ला शैइन, हर शय पर मौला अली गालिब है। कुल्ला शैइन अहसना फी इमाम मुबीन, इमाम मुबीन, इमाम मुबीन कहा, इमाम मुबीन, इमाम मुबीन, मुबीन का क्या मानी है? मुबीन का मानी बैयन, रोशन, जाहिर, हाजिर। मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, तवज्जो फरमाए। जिसका अली हाजिर और नाजिर हो उसका मेहदी क्यों गायब रहेगा? मुबीन का मानी बैयन, हाजिर, नाजिर, रोशन का मानी मुबीन। कुल्ला शैइन ऐसा नाफी इमाम मुबीन और शैतानन अदुव मुबीन, शैतान मुबीन का दुश्मन है। अरे इमाम ज़माना का भी दुश्मन है, मोमिनों का भी दुश्मन है। अब तमाम मानते हैं शैतान, हाँ, अरे वसवसा पैदा करता है, शैतान जो है गलत रास्ते पे ले जाता है, शैतान भटका देता है, शैतान नमाज में भी भटकाता है। मैं क्या कर रहा हूँ, शैतान गुमराह करता है। शैतान है कब से? जब से आदम, तब से शैतान, उस वक्त से अब तक शैतान जिंदा है। कोई एतराज नहीं करता, हम कहेंगे हमारा इमाम जिंदा है, एतराज करते हैं। छुप छुप के वार करता है शैतान, छुप छुप कर मोमिनों पे हमला करता है शैतान, सब मानते हैं। लेकिन छुप छुप के इमाम हिदायत करता है, छुप छुप के इमाम बचाता है, ये कोई नहीं मानता। अगर मानते हो शैतान हमला करता है तो ये भी मानिए कि इमाम बचाता है, इमाम हिदायत करता है। ये 14 है तो इलाही निज़ाम जिंदा है, इन्हीं के नाम से खालिक का नाम जिंदा है। ये 14 है तो इलाही निज़ाम जिंदा है, इन्हीं के नाम से खालिक का नाम जिंदा है। बिछा के फर्श हम बताते हैं ज़माने को, हम ही वो लोग हैं जिनके इमाम जिंदा है। बिछा के फर्श हम बताते हैं लो ज़माने को, हम ही वो लोग हैं जिनके इमाम जिंदा हैं। हमारा इमाम जिंदा है, हाजिर है, नाजिर है, रोशन है, बैयन है, मुबीन है। देखिए जब आप अरीज़ा डालते हैं, जब अरीज़ा आप डालते हैं 15 शाबान को, क्या कहते हैं? अंता सिक्कतुल अमीन, अंता हुसैन इब्ने रोह, हुसैन इब्ने रोह, अंता सिक्कतुल अमीन। हुसैन इब्ने रोह हाजिर हैं। कौन है हुसैन इब्ने रोह? रोनो बख्ती, ये इमाम ज़माना के गैबत सुगरा के नायब ख़ास है। 4 नायब, उस्मान बिन सईद अमरी, मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद अमरी, हुसैन बिन रोनो बख्ती, अली बिन सहमूरी, ये 4 नायब ख़ास इमाम ज़माना के गैबत सुगरा के हैं। गैबत खुबरा में कोई इमाम ज़माना का नायब ख़ास नहीं है। गैबत सुगरा में हम कहेंगे जो इमाम का नायब ख़ास है, गैबत सुगरा में
जब वो हाजिर नाजिर होता है, वो गायब नहीं होता, तो वक्त का इमाम कैसे गायब हो जाएगा? वो कैसे गायब हो जाएगा? गौर फरमाए जाने मोहतरम। और देखिए कि कब्र में जो भी रहता है, जो मोमिन है वो जिंदा भी है, रिस्क भी पा रहा है, इल्म भी पा रहा है कब्र में। वला तहज़बन्नल्लज़ी क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह अम्वातन बल अहया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। रिस्क भी पाता है, इल्म भी पाता है, वो मरता नहीं है, वो शहीद होता है, जिंदा रहता है। अहले बैत की मोहब्बत में जो मरेगा वो जिहाद करते हुए मरा, वो मरा नहीं, जिंदा है। इल्म भी हासिल हो रहा है, बाब इल्म से इल्म भी हासिल हो रहा है, रिस्क भी हासिल हो रहा है। जो कब्र जो कब्र में रहते हैं, जब आप कब्रिस्तान जाते हैं, करबला जाते हैं, इस करबला कहते हैं यहाँ पे कब्रिस्तान को, करबला जाते हैं तो सलाम कैसे करते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, ए कब्र में सोने वालों, आप पर सलाम हो। जितने भी लोगों की कब्रें हैं सब पर सलाम कैसे करते हैं? कैसे आप सलाम करते हैं? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। लेकिन जब इमाम ज़माना को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान। अरे गौर नहीं फरमा रहे अज़ान मोहतरम, अरे गौर नहीं फरमा रहे। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, है कब्र में सोने वालों, तुम पर सलाम। इसमें सब आ गए, ईसा, इदरीस, इलियास को छोड़ के, खिज़र को छोड़ के। इनकी कब्रें नहीं है, इमाम ज़माना की कब्र नहीं है। कब्र इसीलिए नहीं है कि जिंदा है। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, कब्र नहीं है क्योंकि जिंदा है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलाम अलैका या साहिब ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अल अजल अल अजल अल अजल, ऐ ज़हरा के लाल, तुझ पर सलाम हो। हाजिर हो जा, हाजिर हो जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, खूबसूरती, मौला की खूबसूरती कैसी आपको पता है? यूसुफ कितने खूबसूरत थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। और फ़ख्र यूसुफ, ज़हरा का लाल कितना खूबसूरत होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे कि औरतों ने उंगलियां काट ली। 40 औरतों ने अपनी उंगलियां काटी, नीमू नहीं काटे। अरे गौर फरमाए, यानी चेहरे को देखकर, जमाल को देखकर, हुस्न को देखकर वो उंगलियां कट गई, नीमू नहीं कटे। 40 औरतें, यह है यूसुफ का हुस्न। और इमाम महदी का हुस्न वो होगा कि यूसुफ अपनी उंगली काट देंगे। गौर नहीं फरमाया। इसकी वजह है क्योंकि किसी कुरान में नहीं लिखा कि यूसुफ के चेहरे को देखना इबादत है। अन-नज़रा अला वजह अली बिन अबी तालिब इबादत। गौर नहीं फरमा रहे, और नहीं फरमा दर। वजह क्या है? अन-नज़रा अला वजह अली बिन अबी तालिब इबादा। अली के चेहरे को देखना इबादत है। न आदम को चेहरे को देखना इबादत है, न नूह के चेहरे को देखना इबादत है, न इब्राहिम के चेहरे को देखना इबादत है, न इस्माइल के चेहरे को देखना इबादत है, न ईसाक के चेहरे को देखना इबादत है, न ईसा के चेहरे को देखना इबादत है, न मूसा के चेहरे को देखना इबादत है, न जिब्रील के चेहरे को देखना इबादत है, न मीकाईल के चेहरे को देखना इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। हादरी आली। आप जिस तरह इमाम महदी को ख़त लिखते हैं, वैसे मौला अली को भी ख़त लिख सकते हैं, इमाम हसन को भी ख़त लिख सकते हैं, इमाम हुसैन को भी अरीज़ा लिख सकते हैं। 12 इमामों को अरीज़ा, ये एक इमाम महदी को जो लिखते हैं वो 14 मासूमीन के लिए जाता है। लिख कर अरीज़ा खिदमत मौला में भेज कर उम्मीद के चिराग जलाने की रात है। लिख कर अरीज़ा खिदमत मौला में भेज कर उम्मीद के चिराग जलाने की रात है। नरजिस के दर पे क्यों ना खुशियों का एक हुजूम, आखिर इमाम वक्त के आने की रात है। लिख कर अरीज़ा खिदमत मौला में भेज कर
उम्मीद के चिराग जलाने की रात है, नरजिस के दर पे क्यों ना खुशियों का एक हुजूम, आखिर इमाम वक्त के आने की रात है। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बहुत बड़े आलिम हैं ताहिरुल कादरी साहब, पाकिस्तान में अपने मुसलमान हैं और बहुत बड़े आलिम हैं, इस वक्त मौजूद हैं। उनसे सवाल किया गया कि इस्लाम में कितने फ़िरक़े हैं? 73 फ़िरक़े हैं। 73 में से कितने जहन्नुम में जाएंगे? नारी कितने हैं? नाजी कितने हैं? जहन्नुम में कितने जाएंगे? जन्नत में कितने जाएंगे? का 73 फ़िरक़े में से 72 जहन्नुम में जाएंगे, क्योंकि वो 72 की मारिफत नहीं रखते। मैं क्या कर रहा हूँ? एक जन्नत में जाएगा क्योंकि 72 की मारिफत रखता है, अली की विलायत का ऐलान करता है। उनका जवाब सुनिए। ताहिरुल कादरी साहब जो बहुत बड़े आलिम हैं, उन्हें फरमाया, या अली अंता वो शियतों का हुमुल फायजून, जो 73 फ़िरक़े हैं इनमें से 72 जाएंगे जहन्नुम में, एक फ़िरका जाएगा जन्नत में, और जो फ़िरका जन्नत में जा रहा है मजहब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर करार होगा। अरे गौर नहीं फरमाया, मजहब उनका शिया होगा, हैदरी। मेरे अली का ज़माने में बोलबाला है, फलक पे जिक्र है, कुरान में हवाला है। मेरे अली का ज़माने में बोलबाला है, फलक पे जिक्र है, कुरान में हवाला है। न देख पाओगे मेरे अली की भोली सूरत, तुम्हारी आंखों में बुग़्ज़ अली का ताला है। बुग़्ज़ अली का ताला है। हुब्बे अली और बुग़्ज़ अली। देखिए, हुब्बे अली माशाअल्लाह, बुग़्ज़ अली लानती जहन्नुमी। मैं क्या कर रहा हूँ? हुब्बे अली जन्नती, बुग़्ज़ अली जहन्नुमी। गौर फरमाए मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, कि मैं एक जो जिस आया की मैंने आयत करीमा की मैंने तिलावत फरमाई, हमने वह हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, हमने रसूल को दीन हक़ के साथ भेजा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। रसूल आए थे दो चीज़ों के साथ, गए दो चीज़ें छोड़कर। लाए थे दो चीज़ें, कुरान और हिदायत, और गए दो चीज़ों को छोड़ के लाए थे दो चीज़ें, है ना। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, हिदायत और दीन हक़, हिदायत और दीन हक़ लाए थे, गए छोड़ के कुरान और अहले बैत। जिसको हिदायत चाहिए कुरान ले लीजिए, जिसको दीन हक़ चाहिए अहले बैत अली को ले लीजिए। या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। हाथों को बुलंद करके हैदरी नारा लगेगा। जिब्रील अमीन परों को बिछा के लेके उड़ेंगे, नजफ़ अशरफ जाएंगे, जन्नतुल बकी जाएंगे, इमाम हुसैन के रोज़े पे जाएंगे, करबला मुअल्ला, गाज़ी अब्बास अलमदार के रोज़े पे जाएंगे। तस्वीर कायनात का अक्काश है अली, जो दिल को जगा दे वो एहसास है अली। तस्वीर कायनात का अक्काश है अली, जो दिल को जगा दे वो एहसास है अली। अब बंदा मोमिन तेरा दिल की उदास है, नारा लगा के देख तेरे पास है अली। हाथों को बुलंद करके हैदरी, 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 हैदरी। मिलकर सलवात भी पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही वलौ करहल मुशरिकून। मुशरिक को बुरा क्यों न लगे, मुशरिक से डरना नहीं। अली का जिक्र करते हुए बोलता हुआ कुरान है अली, हमारी जान है अली, कुल्ले ईमान है अली। देखिए, आए तो दीन हक़ और हिदायत को लेकर आए, गए तो कुरान और अहले बैत को छोड़ के गए। दीन हक़ लेकर आए। और जंग खंदक में रसूल अल्लाह ने फरमाया, बरज़ल ईमान कुल्ले, बरज़ल इस्लाम कुल्ले, बरज़ल दीन कुल्ले। आज वो जा रहा है जो कुल्ले दीन है, जो कुल्ले इस्लाम है, जो कुल्ले ईमान है। मैं क्या कर रहा हूँ?
कुल्ले का मानी समझ में आती बात? एक बच्चे को 100 में से 100% मिल जाए, 100 आउट ऑफ 100, उसे कुल कहते हैं। और 100 में से 99 मिले तो उसे कुल नहीं कह सकती। मैं क्या कर रहा हूँ, 99 मिल जाए तो उसे कुल नहीं कहेंगे। यानी तमाम इस्लाम अली के नाम, तमाम ईमान अली के नाम, तमाम दीन अली के नाम। तभी तो कहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शाह अत हुसैन, बादशाह अत हुसैन, दीन अत हुसैन, दीन पनाह अत हुसैन। मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मैं अज़ान मोहतरम गौर फरमाएं इस जुमले पर। दीन इस्लाम, कुल दीन इस्लाम मौला अली हैं, कुल ईमान मौला अली है, और कुल दीन मौला अली है। कुल इस्लाम मौला अली, इस्लाम का परचम मौला अली के हाथ में आया। मैं क्या कर रहा हूँ, रसूल खुदा ने कलम भी अली को दिया, अलम भी अली को दिया, कलम भी अली को दिया, अलम भी बाब इल्म, अलम भी अली को दिया, कलम भी अली को दिया। अब ये अलम जो हैदर कर्रार का था, फिर गाजी अब्बास अलमदार बने, गाजी अब्बास अलमदार बने। मैं क्या कर रहा हूं, गाजी अब्बास अलमदार है। इमाम ज़माना आएंगे, उसी अलम अब्बास, अलम अब्बास हैदर कर्रार के अलम को खाने काबा पे नस्ब करने। वो जिस पे नाज है, नामों का नाम गाजी है, खुदा का हुस्न है जितना तमाम गाजी है। वो जिस पे नाज है, नामों का नाम गाजी है, खुदा का हुस्न है जितना तमाम गाजी है। अली तो महदी दौरा इमाम हक है, लेकिन वफा का अव्वल व आखिर इमाम गाजी है। वो जिस पे नाज है, नामों का नाम गाजी है, खुदा का हुस्न है जितना तमाम गाजी है। अली तो महदी दौरा इमाम हक है, लेकिन वफा का अव्वल व आखिर इमाम गाजी है। इमाम महदी तशरीफ़ लाएंगे, इमाम महदी अजल्ला ताला फ़रजक शरीफ तशरीफ़ लाएंगे। अलम अब्बास को, हैदर कर्रार के अलम को खाने काबा पे नस्ब करने। ये हुआ कुल्ले इस्लाम, कुल्ले ईमान, कुल्ले ईमान। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। ये दीन इस्लाम पूरे अदयान पर गालिब होगा। इसका मानी क्या है, इसका मानी क्या है दोस्तों? इमाम ज़माना क्यों आएंगे? इसीलिए कि हर घर में अली अली नहीं पढ़ा जाता, हर घर में अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा जाता, हर घर में रसूल अल्लाह पढ़ा जाता है, मोहम्मद रसूल अल्लाह, लेकिन अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ा जाता। इमाम महदी आएंगे अली वलीउल्लाह को नाफिज करने के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ, अदयान पर हर घर में, पूरी दुनिया में, पूरे कायनात में, हर घर में, हर शहर में, हर अदयान में, पूरे शहरों में, पूरे कायनात में, पूरे देशों में अली वलीउल्लाह, अली 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 का बोल बाला होगा, झूठे का मुंह काला होगा। हैदरी अली का बोल बाला होगा, झूठे का मुंह काला होगा, इसलिए तशरीफ लाएंगे। ईमान कुल्ला ईमान, अली पे ईमान लाने वाले तमाम मोमिनीन होंगे। कोई काफिर नहीं होगा, कोई मुशरिक नहीं होगा, कोई मुनाफिक नहीं होगा, सब मोमिनीन होंगे। कुल्ले कायनात में नाफिज करने आएंगे। और कुल्ले दीन कुल्ले, ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर क्यों है? ताकि जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाए तो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। जब रसूल खुदा मेराज पे गए थे तो 1,24,000 अम्बिया ने, आदम से लेकर ईसा तक अम्बिया ने मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ी। अब जब इमाम महदी आएंगे, ये अर्श की बात थी, ये फर्श की बात है, पानी की बात है। मैं क्या कर रहा हूँ, पानी की बात है। कहा कि मोमिन अगर अली का मानने वाला सच्चा होगा
तो नादे अली पड़ेगा और पानी पे से गुजर जाएगा। अब ईसा को नादे अली क्यों पढ़नी पड़ेगी? क्योंकि मुसल्ला बिछेगा दरिया पर, पानी पर, इमाम आगे होंगे। इमाम दरिया पे क्यों नमाज पढ़ा रहे हैं? मैं गौर फरमाइए मेरे दोस्तों। अरे इस मजलिस का तारीखी जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। पानी पर मुंतखब इसीलिए हुआ, इमाम मेहदी पानी पे नमाज इसीलिए पढ़ाएंगे क्योंकि लोग कहेंगे वो इमाम मेहदी ने नहीं पढ़ाई, वो किसी अबू ने पढ़ा दी। अरे गौर नहीं फरमाया। अरे सलवात पढ़िए मोहम्मद, आपने गौर ही नहीं फरमाया। क्योंकि वो उसमें इतनी क़ुव्वत ही नहीं, उसमें इतनी कुदरत ही नहीं, उसमें इतनी ताकत ही नहीं, मशीयत ने उसे कुव्वत रब्बानी दी नहीं कि वो पानी पे खड़ा हो सके। अरे गौर फरमाए। और ईसा आएंगे तो नमाज पहले नहीं, पहले जाएंगे गुलदस्ते पे आज़ान देंगे और आज़ान में अली वलीउल्लाह पढ़ के बताएंगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तक नहीं है, अली वलीउल्लाह वाजिब आईनी है। और नहीं फरमाया। आज़ान देंगे, उसमें अली वलीउल्लाह पढ़ के बताएंगे कि अली वलीउल्लाह वाजिब है, मुस्तहब नहीं है। वाजिबों में से भी वाजिब आईनी है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात मुस्तहब, लेकिन मौला अली की विलायत वाजिब। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात माफ़ करिएगा कि वाजिब, लेकिन मौला अली की विलायत वाजिब आईनी। नमाज कब कबूल होगी? जब अली की विलायत। रोज़ा जो है वो फाके में बदल जाएगा अगर अली की विलायत ना होगी। हज जो है आवारागर्दी कहलाएगी अगर मौला अली की विलायत नहीं होगी। ज़कात जो है वो सिर्फ दौलत की नुमाइश कहलाएगी अगर अली की विलायत नहीं होगी। पता चला माल भी पाक अली की विलायत से होता है, आमाल भी पाक अली की विलायत से होता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस माल भी पाक अली की विलायत से होता है। हैदरी या, हाथों को बुलंद करके हैदरी या हैदरी। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वाजिब है तो करना ही है, इसके सिवा गुजारा नहीं है। ये तो फुरूए दीन है, उस पर अमल वाजिब है। लेकिन मौला अली की विलायत वाजिब आईनी। वाजिब आईनी। जिसने अली का इनकार किया उसने नबी का इनकार दिया, अल्लाह का इनकार कर दिया। नबी का इनकार किया, अल्लाह का इनकार किया। जिसने अली की विलायत का इकरार किया, नबी की विलायत का इकरार किया, अल्लाह की विलायत का इकरार किया। अली का मुनकिर अल्लाह का दुश्मन होता है, और जो अल्लाह का दुश्मन हो जाता उस पर अल्लाह पत्थर भेजता है। पत्थर अल्लाह की जानिब से आता। कल मैंने जुमला अर्ज किया था, हर जंग में अली ने दुश्मनों को मारा क्योंकि रसूल के दुश्मन थे, और अली के दुश्मन को खुदा ने मारा। ये तहैया हो चुका था अल्लाह और अली के दरमियान। अगर रसूल का दुश्मन होगा अली मारेगा, अली का दुश्मन होगा अल्लाह मारेगा। बस तो अज़ान मोहतरम, अगर रसूल का दुश्मन होगा तो मौला अली मारेगा, अगर अल्लाह का दुश्मन होगा तो अली मारेगा। रसूल का दुश्मन होगा तो अल्लाह मारेगा, रसूल का दुश्मन होगा तो अल्लाह मारेगा। अली का दुश्मन होगा तो रसूल का दुश्मन होगा तो अली मारेगा, अल्लाह का दुश्मन होगा तो, और रसूल का दुश्मन होगा तो रसूल का दुश्मन होगा तो अली मारेगा, अली का दुश्मन अल्लाह मारेगा। अरे गौर फरमाए। तो दोस्तों, यही गदीर खुम में जो विलायत का ऐलान हुआ, इसमें जो है बैत कराई गई सबकी। मौला अली की बैत करिए, हसन अलैहिस्सलाम की बैत करिए, हुसैन अलैहिस्सलाम की। अब यही बुक्स हुआ, यही बुक्स की बात हुई कि इनमें बुक्स किना, हसद, जलन पैदा हुई कि हसन हुसैन की बैत करनी पड़ी। और फिर मौला अली ने किसी के भतीजे को मार दिया था, किसी को भांजे को मारा था जो काफिर थे। नस्लों को देख देख के मौला अली की जुल्फ़िकार चलती थी।
गाजर मूली की तरह नहीं काटते थे। मुसलमान होता था छोड़ देते थे, काफिर होता था मार देते थे। इसी दुश्मनी में करबला ढाई गई। आज चांद रात है, आज 1440 हिजरी का आगाज़ हो गया। लेकिन आज का जो चांद आपने देखा या आपको व्हाट्सएप पे दिखाया जाएगा या टीवी पे दिखाया जाएगा चैनलों के ज़रिए से, तो चांद को गौर से देखना कि चांद भी गिरिया करता है, रोता है। क्योंकि यही चांद था 61 हिजरी में जो चांद देख रहा था कि 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुँचे। यही चांद था जो देख रहा था कि इमाम हुसैन करबला पहुँचने के बाद इमाम हुसैन ने खैमे नस्ब किए। यही चांद था जो देख रहा था कि खैमों को हटाया गया। यही चांद था जो देख रहा था गाजी अब्बास ने सब्र किया, खैमे हटाए गए। क्योंकि गाजी अब्बास कहते हैं खैमों में जहरा की बेटियां हैं, हमें इनकी चादर का ख्याल है। हम कहेंगे ऐ गाजी अब्बास, शामे गरीबा आ जाना, देखना चादरें लूटी जाएगी, खैमों में आग लगा दी जाएगी, अरे सकीना को तमाचे मारे जाएंगे। यही चांद था जो देख रहा था 7 मुहर्रम को पानी ख़त्म हो गया खैमों में। यही चांद था जो देख रहा था आशूरे के फज्र में सबसे पहले जो इमाम हुसैन के सामने आए, गाजी अब्बास आए, कहते आका मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं जाऊँ मक्तल में मर जाऊँ। हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तू तो मेरे लश्कर का सरदार है, मैं कैसे इजाज़त दे दूँ। उम्मुल बनीन दुआ देगी। बीबी जहरा फरमाती हैं हुसैन को मैंने चक्की पीस पीस कर बड़ी मेहनत से पाला है, ऐसे शर्मा के हुसैन पे ना रोना, ऐसे रोना जैसे बूढ़ी माँ जवान का मातम करती है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ आज़ादारो, आज आप पुरसा देने आए हैं, आज चांद भी रो रहा है, कल का सूरज भी रोएगा, क्योंकि मौला हुसैन करबला के करीब हो चुके हैं और शहादत पाने वाले हैं। हिंद में मेहमान बन के आए हैं मौला हुसैन हिंद में जो है मेहमान बन के आए हैं। और मेहमान जब आता है तो आप मेहमान नवाजी ना करिएगा, अजर रिसालत अदा करना है। अजर रिसालत क्या है? शोक मनाना है, जहरा को पुरसा देना इमाम हुसैन का। अरे ज़ैनब की चादर लूट ली गई, सकीना के तमाचे मारे गए। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। हाँ ज़ादारान मज़लूम करबला, जब इमाम हुसैन 28 रजब को रुखसत होने लगे थे तो एक मरतबा अब्बास अलमदार ऊंची टेकरी पे गए मदीने में और आवाज़ दी कि अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब, ऐ मदीने वालों घर से बाहर ना निकलना, क्योंकि जहरा की बेटियां रुखसत हो रही है मदीने से करबला की तरफ। कोई आँख उठा के ना देखने पाए। मैं कहूँगा ऐ गाजी अब्बास, आज तो आप अल हिजाब अल हिजाब अल हिजाब का नारा बुलंद कर रहे हैं, जरा आके देखिए करबला से कूफा, कूफा से शाम, एक ज़ैनब बेमकना व चादर का सवाल करते हुए गुजर गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अज़ादारो, ऐसे पुरसा दीजिए कि इमाम ज़माना आपसे राज़ी हो जाए। इमाम रोते रोते जब आंसू ख़त्म हो जाते हैं, खून के आंसू, इमाम वक्त गिरिया करते हैं, रोते हैं, खून के आंसू बहते हैं। हज़रत अब्बास आए, तमाम बीबियों को अमारी में बिठाना था। एक एक बीबी आती थी, बेटा इस्तकबाल करता था, बीबी अमारी में बैठ जाती थी। जब उम्मे लैला आई, 18 बरस का कड़ियल जवान अली अकबर था। आज अली अकबर मौजूद है, लेकिन अज़्र के बाद उम्मे लैला कहेगी ऐना अली अकबर, ऐना अली अकबर, अरे मेरे लाल, कहाँ है मेरे लाल। आज हमारी मौजूद है। हाँ दोस्तों, आपको पता है 11 मुहर्रम को अमारी में नहीं बिठाया गया, बल्कि ऊँट के पूंछ से सकीना को बांध दिया गया। ऊँट दौड़ाए जाते थे, सकीना आवाज देती थी ऐ चचा अब्बास, ऐ चचा अब्बास। अब्बास का सर नोके नेज़ा पे सवार नहीं होता था।
अब्बास का सर नो के नेज़ा पे सवार नहीं होता था। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा। बस और थोड़ा सा मसाब मैं पढ़ूंगा दोस्तों। एक मरतबा जब रुखसत होने लगे, तमाम को रुखसत किया, जब शहजादी ज़ैनब आने लगी तो अब्बास आगे आगे रहते थे। अब अब्बास ज़ैनब के पीछे हैं। जैसे ही ज़ैनब कदम तुराब पे रखती थी, अब्बास निशान मिटा देते थे। आफताब की भी नज़र ज़हरा की बेटी ज़ैनब के कदमों पर न पड़ने पाए। एक मरतबा ज़ैनब को जो है सवार किया, रसूल अल्लाह के मज़ार पे आए, रोज़े पे आए। कहते हैं हुसैन जा रहा है, वैसे आए जैसे एक शहज़ादा आता है अपने बादशाह के पास। लेकिन जब माँ के कब्र पे गए, अम्मा मैं हुसैन आ गया, अम्मा मैं हुसैन आ गया, जैसे 6 महीने का बेटा आता है। मीर अनीस कहते हैं जब हुसैन कब्र के पास पहुँचे हैं ना, तो बीबी ज़हरा की कब्र से 2 आग नमूदार हाथ आए, हाथ निकले, हाथ नमूदार हुए और हुसैन को जो है आगोश में ले लिया। कहते हैं हुसैन मैंने तुझे चक्की पीस पीस कर पाला है। हुसैन मैंने तुझे चक्की पीस पीस कर इसलिए पाला था कि तू मरने जा रहा है करबला। जरा मेरे लाल को बुला जिससे मैंने दुआ से मांगा था। गाजी अब्बास को बुलाया। अब्बास अम्मा बुला रही है। अब्बास आए, ज़हरा की कब्र से लिपट गए। मीर अनीस कहते हैं हाँ बुलाओ कि मेरा अब्बास से दिलावर है किधर। मैं फ़िदा हूँ उस पे, वो है सदक़े उस पर, वो फ़िदा है मुझ पे, वो सदक़े उस पर। शिकम गैर से गोहे पहो मेरा है पिसर। ये सदा सुनकर बिरादर को पुकारे सरवर कि अभी रहवार आगे ना बढ़ाओ भाई। याद फरमाती अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिए पाइने मेज़ार। आई ज़हरा की निदा मैं तेरी गुर्बत पे निसार। अपने बच्चों के बराबर तुझे मैं करती हूँ प्यार। ध्यान भाई की हिफाजत कर रहे ऐ दिलदार। कोई गुर्बत में इसे मार ना दे अले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। कोई गुर्बत में इसे मार ना डाले बेटा, मेरा शब्बीर अब तेरे हवाले बेटा। अब्बास के हवाले किया था ज़हरा ने, लेकिन जब तक अब्बास के बाजू सही सलामत थे, हुसैन सही सलामत थे, जहाँ अब्बास के बाजू कटे हुसैन के पसे पूछ खंजर चलने लगा। कद को तेल हुसैन बेकरबला, कद जुबेल हुसैन बेकरबला, मातम हुसैन हुसैन हुसैन। हाय गाजी मेरा प्यासा मारा गया, हाय गाजी मेरा प्यासा मारा गया, रोके करते थे मक्तल में सरवर बुका। मुझको उस पे बहुत था भरोसा, मगर अब्बा ने गा मेरा कौन सीना सी पर मुझसे बिछड़ा है रन में सहारा मेरा। लेके चुल्लू में पानी न उसने पिया, कोई गाजी के जैसा नहीं बावफा।
समदार है सकहा दूसरा। मेरे भाई के सर पे जो गुर्ज लगा फिर तो घोड़े पे गाजी संभल ना सका। मुके बल मेरा भय या ज़मीं पे गिरा। पानी लेने को आया था भाई मेरा, वादा उसने सकीना से था ये किया। हाय उसको वो पूरा नहीं कर सका। वक्ते आखिर मुझे उसने आवाज दी, मैं जो पहुंचा तो उसने वसीयत ये की। आका खैमे ना ले जाना लाशा मेरा। आखिरी वक्त फिर उसने मुझसे कहा, आपको देख लूं है ये अरमा मेरा, पर करूं क्या है आँखों में खून भरा। साफ खून उसकी आँखों से मैंने किया, मुझको हसरत से फिर देखने वहाँ लगा। गम से उस वक्त में रजीगर फट गया। मैंने भी फिर कहा मेरे भाई सुनो, आखिरी बार तो मुझको भाई कहो। उसने भाई कहा मुझको
पैगाम मिला था आपको? नहीं मिला। आपकी बहन ने नहीं बताया? क्या कहा था? मैंने कहा मेरा पैगाम कैसे दिया? हम बात आए नहीं, बैंक गए भूल थे जाते, क्या? काम होता रहता है। नहीं नहीं, आप बैंक गए थे? हाँ, उन्होंने कुछ कहा कि आए थे, लेकिन नाम नहीं बता पाए वो। मैं गया था। कुछ आए थे, कहा उन्होंने, उनके काम बहुत आता है ना, उनके हाँ। फोन आते हैं, भूल जाती है। शायद आप बैंक उन्होंने गए। कहा कोई आया था, लेकिन नाम वो भूल गई थी। मेरा नाम अकबर था। जी जी उन्होंने मुलाकात के लिए गया था, आप मुझे नहीं। जी जी। तो तबीयत मेरी बहुत खराब हो गई, वापस चला गया। और कैसा मिजाते कि हाथ में क्या हुआ ये ये? फ्रैक्चर हो गया था, ठीक हो गया अभी। क्या ज़्यादा पड़ गया था, एक्सोशन हो जाता है। मौलाइयों का हरदम है नारा, पंजतन का प्यारा जी मशका वाला, सच्चे दिलों का सच्चा सहारा, जिए गाजी मौला, जिए अल्मा वाला, जिए गाजी मौला, जिए अल्मा वाला, जिए गाजी मौला, जिए अल्मा वाला, जिए गाजी मौला।